खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। वेलकम साथी, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार रतलाम नर्सिंग कोचिंग में। आज हम इंग्लिश का चौथा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे वोकेब प्लस नाउन को आज कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास वाकई थोड़ी लंबी होने वाली है, जिसमें नाउन को कंप्लीट करके नाउन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ में, ऐसे ही आपकी तैयारी में चार चांद लगाते रहे, ठीक है। पहला आज का वर्ड क्या है बेटा? एक्सटॉल। क्या है बेटा? एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा, प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना, है ना। अब इसमें क्या निकालना है अपने को? सिनोनियम। क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको सिनोनियम बताना है, इसका समानार्थी बताना है, ठीक है। तो आप देखिए लाउड, लाउड का मतलब क्या होता है? तो लाउड का मतलब होता है बेटा प्रशंसा करना। क्या होता है? लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सब समझते हो आप? कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल। क्या होता है? जटिल, उलझन वाला, है ना, जटिल। इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। एब्सुरेट, एब्सच्योर, एब्सच्योर मतलब क्या होता है बेटा? एब्सच्योर मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट, है ना। लूसिड बोलते हैं ना, लूसिड मतलब होता है स्पष्ट, अस्पष्ट मतलब क्या? एब्सच्योर, एब्सच्योर मतलब अस्पष्ट, धुंधला, ठीक है। काम, काम मतलब समझते हो आप? काम मतलब क्या होता है बेटा? काम मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत, शांत। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा लाउड। लाउड क्या हो जाएगा बेटा? सही सिनोनिम हो जाएगा लाउड, ठीक है। दिख रहा है सबको? देखो, इसको याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक्सटॉल। क्या है बेटा? एक्सटॉल। एक्सटॉल को याद रखेंगे एक्स्ट्रा टॉल से, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉल, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा ही लंबा होगा तो उसकी तारीफें होंगी, है ना। उसको मतलब बोलते हैं ना, कहीं कहीं दोस्त मजाक मजाक मस्ती में बोलते हैं, भाई इतना लंबा हो गया है, खड़े खड़े छत पोत देगा। मतलब बिना निशानी के छत पोत देगा, है ना, बिना सीढ़ियों के छत पोत देगा। इसका मतलब क्या? कि एक्सटॉल। एक्सटॉल मतलब एक्स्ट्रा टॉल, ठीक है, याद रहेगा एक्स्ट्रा टॉल से। जब भी आपको एक्सटॉल दिखे, आपको याद रखना है एक लंबा व्यक्ति। लंबा व्यक्ति क्या होती है बेटा? प्रशंसा होती है, ठीक है। अच्छा तरीका याद रखने का। और क्या सिनोनिम हो सकता है बेटा इसका? तो एक्सटॉल हो गया, लाउड हो गया, फ्रेज हो गया। क्या हो सकता है? लाउड हो गया, फ्रेज हो गया। और एंटोनियम क्या हो सकता है बेटा इसका? तो एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम क्या हो जाएगा बेटा? ब्लेम करना, है ना, क्रिटिसाइज करना, किसी को ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसी को मतलब बुरा बताना, ठीक है। इसका और लिख लो सिनोनियम, एडमायर करना। एडमायर करना, एडमायर करना मतलब भी क्या होता है? तारीफ करना, ठीक है। और एंटोनियम क्या हो जाएगा उसका ही उल्टा? किसी की तारीफ करे या किसी की बुराई करे तो ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, किसी क्रिटिसाइज करते हैं ना, ठीक है। अगला, अगला वर्ड देखें, एब्स्योर करना, है ना। एब्स्योर, एब्स्योर करना। एब्स्योर मतलब क्या होता है बेटा? अस्पष्ट। क्या होता है इसका मतलब? अस्पष्ट, उसी का मतलब बता दो ना, अस्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, एब्सोल्युटली ट्रू लाइंस। दिखने में लिख रहा है कि एब्सोल्युटली ट्रू, ट्रू लाइंस ना, पर वो खुद स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा? एब्सोल्युटली, तो एब्स्ट्रूस मतलब अस्पष्ट है। जो एब्सोल्युटली ट्रू दिखता है वही कभी, जो दिखता है वो कभी सत्य नहीं होता है बेटा। बहुत बार अपनी आंखों का धोखा भी माना जाता है ना। सब कुछ जो दिखता है वो सही नहीं होता है हर बार, ठीक है। तो क्या होगा? अस्पष्ट। अस्पष्ट का सिनोनिम देखें, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है बेटा? अस्पष्ट। और कॉम्प्लेक्स मतलब भी वही, है ना, जो अस्पष्ट हो, है ना, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स कर रहा है किसी चीज को। इसका उल्टा क्या होता है बेटा? स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट, किसी चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखना, है ना। लूसिड, है ना। लूसिड मतलब क्या हो जाएगा बेटा? स्पष्ट रूप से देखना। लूसिड देखो, क्लियर देखो, ठीक है। लूसिड और क्लियर का मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे समझ में। अगला देखो, अगला वर्ड है अपने पास होलसम। क्या है बेटा? होलसम। होलसम का मतलब होता है स्वस्थ, है ना, स्वास्थ्य वर्धी या फिर हेल्दी ना, मतलब अच्छा। होलसम मतलब अच्छा, अच्छा भोजन, ऐसा लिख सकते हैं। होलसम मतलब अच्छा भोजन या स्वास्थ्य चीज, मतलब स्वास्थ्यदायक चीज, मतलब जो अच्छा अच्छा रहे, अपने शरीर के लिए अच्छा रहे ना। इसका मतलब होता है होलसम, अच्छा भोजन है, ठीक है। देखते हैं रीप का मतलब क्या होता है बेटा। देखो, इसका सिनोनिम पूछा है उसने। होलसम का क्या हो जाएगा? हेल्थी हो जाएगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? हेल्थी हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा सिनोनिम? हेल्थी, है ना। रीप का मतलब क्या होता है बेटा? तो रीप का मतलब होता है पका हुआ, है ना। रीप का मतलब क्या होता है बेटा? पका हुआ, पका हुआ। रीप का मतलब होता है पका हुआ, मतलब कोई भी मतलब पकी हुई चीज, ठीक है। रीप जैसे रीप राइस होता है ना, रीप राइस, ठीक है। कोवर्ट मतलब क्या होता है? कोवर्ट हो गया, लाटेंट हो गया, है ना। कोवर्ट हो गया, लाटेंट हो गया। लाटेंट, कोवर्ट और हिडन का मतलब क्या होता है बेटा? कोवर्ट का मतलब होता है छुपा रुस्तम, है ना। लाटेंट हो गया, हिडन हो गया, हिडन, इसका मतलब क्या होता है? छुपा रुस्तम, है ना। छुपा हुआ, ऐसा छुपा रुस्तम, छुपा हुआ, ठीक है। तो याद रहेगा, कोवर्ट, लाटेंट और हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। रीप का मतलब होता है पका हुआ। क्या होता है रीप का मतलब? पका हुआ। कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? देखते हैं कैंडल स्टिक का मतलब क्या होता है। कैंडल स्टिक का मतलब होता है बेटा, मतलब सीक्रेटली, है ना। कैंडल स्टिक मतलब सीक्रेटली, सीक्रेटली, है ना। सीक्रेटली ना, मतलब छुप छुपा के, है ना। छुप छुपा के कोई काम करता है कैंडल स्टिक। कैंडल से कैंडस्टाइन, है ना। कैंडस्टाइन, टाइम, कैंडस्टाइन, कैंडस्टाइन मतलब क्या? कि सीक्रेटली। कैंडस्टाइन मतलब क्या? सीक्रेटली, ठीक है। मतलब देखो, याद रखने का तरीका देखो, कैंडल स्टिक, है ना, कांड करो डस्ट में, कैंडल स्टिक कांड करो डस्ट में, है ना। कांड कैसा होता है बेटा? छुपके होता है ना, किसी कोई कांड करते हैं तो छुपके करते हैं, ठीक है। बहुत कांड किए होंगे आपने बचपन में छुप छुपा के, ठीक है। तो वही होता है कैंडस्टिन। कैंडस्टिन मतलब क्या होता है? छुप छुपा के, ठीक है। अब होलसम को देखते हैं। होलसम को याद रखने का तरीका देखो, ये सब की सब चीजें, है ना। होल का मतलब होता है सब, और सम का मतलब होता है जोड़ा, है ना, जोड़ना। होल का मतलब सब, और सबका सम का मतलब क्या है? जोड़ना। सब चीजों को ऐसे जोड़ के खाएंगे, ठीक है। केला, अंडा, दूध, है ना, सब बिल्कुल सबको खाएंगे तो क्या हेल्दी रहेगा आदमी। एक ही एक चीज खाएगा तो हेल्दी थोड़ी रह पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सब चीज खाएगा साथ में तो हेल्दी रहेगा। तो होलसम का मतलब क्या हो गया? हेल्दी। क्या हो गया? हेल्दी, ना। रोबस्ट, है ना। रोबस्ट, रोबस्ट मतलब क्या होता है? हेल्दी, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे रोबोट हमेशा स्वस्थ रहता है, रोबस्ट, हेल्दी, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा हेल्दी का? तो फीबल। क्या होगा? फीबल, फीबल या वीक। फीबल और वीक दोनों का मतलब क्या होता है? मतलब कमजोर व्यक्ति, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला वर्ड देखो बेटा, एडवोकेट। क्या है बेटा? एडवोकेट। एडवोकेट मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, सुना होगा एडवोकेट के बारे में। तो किस किस ने सुना है एडवोकेट के बारे में? सभी ने, लगभग सभी ने सुना होगा एडवोकेट के बारे में। एडवोकेट, एम्ब्रेस, देखो एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्टिव। क्या होता है? सहायता करने वाला, है ना। सहायक, सहायक, सहायता करने वाला, ठीक है। एम्ब्रेस और कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? तो एम्ब्रेस और कॉन्विक्ट का मतलब होता है छुप, कॉन्विक्ट का, एम्ब्रेस और कॉन्विक्ट का मतलब होता है छुपाना। क्या होता है? छुपाना। एक्सेप्ट, ठीक है। एडवोकेट मतलब क्या होता है? सहायक, किसी की सहायता करने वाला, ठीक है। कॉन्विक्ट और एम्ब्रेस दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। कॉन, है ना, स्पेलिंग देख रहा था मैं, स्पेलिंग सही है ना? सही, ठीक है। कॉन्विक्ट और एम्बरेस मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसका मतलब होता है ब्लेम करना किसी पर। क्या करना? ब्लेम करना, है ना। किसी पर दोष लगाना, है ना, दोषपूर्ण किसी पर दोष लगाना है, है ना, किसी पर ब्लेम समवन, किसी पर दोष लगाना, किसी पर आरोप लगाना, है ना। ऐसा बोलते हैं कॉन्वेक्ट और एम्ब्रेस। सपोर्ट, सपोर्ट होता है इसका सिनोनिम, इसको सिनोनिम क्या हो जाएगा एडवोकेट का? सपोर्ट, है ना। देखो, वकील एकमात्र व्यक्ति होता है जो दुनिया में गलत होने पर भी आपका साथ देता है। आपके पिताजी है आपका साथ छोड़ सकते हैं, पर अगर आपका वकील, आपने पैसे दिए हैं तो आपका साथ कहते ही नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और वो आपको बिल्कुल, आप खुद बोलोगे कि मैंने मर्डर किया है, तो भी आपको बोलेगा नहीं मैं बचा लूंगा, नहीं किया है तूने मर्डर, ठीक है। तो वो चीज होता है। क्या होता है एडवोकेट मतलब? सपोर्टर, ठीक है। अप्राइज करना मतलब तो समझते हैं, अप्राइज करना मतलब किसी को अच्छा बोलना, किसी को मतलब बढ़िया बोलना कि यार तू बढ़िया है ना, किसी को चढ़ाना है, चढ़ाना का सिस्टम होता है। एडवोकेट का और क्या हो सकता है? तो एडवोकेट मतलब क्या होता है? सहायक, मतलब सपोर्टर होता है ना, कोई सपोर्ट करता है ना, कोई डिफेंड करता है, डिफेंडर, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? डिफेंड करना, सपोर्ट करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा?
ना, आपके दोस्त आपका सपोर्ट करते हैं, आपका दुश्मन क्या करता है, एनिमी आपका विरोध करता है, तो एनिमी हो जाएगा, है ना, एंटागोनिस्ट हो जाएगा। एंटागोनिस्ट मतलब आपका विरोधी, एंटागोनिस्ट, ठीक है। दिख रहा है वकील साहब क्या कर रहे हैं, बस पैसे ले लिए ना, अब तो कोई नहीं बचा, कोई नहीं हरा सकता, मतलब नहीं, बहुत सारे वकील ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब हम चालू करते हैं वो ग्रामर की क्लास, ठीक है। ठीक है, पिछली ग्रामर की क्लास में पिछली ग्रामर की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा। पिछली ग्रामर की क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन जो कि दिखने में कैसे होते हैं बेटा, प्लूरल होते हैं, पर होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं ना। नहीं, दिखने में सिंगुलर होते हैं पर होते कैसे हैं, प्लूरल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ नाउन जो ऑलवेज भी सिंगुलर कैसे होते हैं बेटा, ऑलवेज भी सिंगुलर। मैंने पढ़ाया था आपको कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कैसे होते हैं, एक होते हैं काउंटेबल नाउन, एक होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब क्या होते हैं, जिनको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको गिन नहीं सकते। तो जिनको गिन सकते हैं उनका ही प्लूरल बनता है, जिनको गिन सकते हैं बेटा उनका ही प्लूरल बनता है, जिनको गिन नहीं सकते, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनका प्लूरल नहीं बनता है। तो रूल लिखिए बेटा, रूल, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं क्योंकि ये नाउन अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं, समझे। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज भी सिंगुलर होते हैं, ये अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। इनके साथ ए या एन, इनके साथ इनके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग का और नंबर का प्रयोग नहीं होता, नंबर का प्रयोग नहीं होता। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है बेटा, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ कभी भी एन या ई एन दिखे, एन या एन, ए या एन दिखे तो काट देना है, नंबर दिखे तो काट देना है, और इनके साथ एस या ई एस लगाकर, एस या ई एस लगाकर इन्हें, इसे प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता। आ रहा है समझ में। तो इन्हें एस या एस लगाकर प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता। कौन कौन से वर्ड्स है ऐसे बेटा, तो लिखते हैं ना, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स है, तो देखो एक तो है सीनरीज, कौन सा है बेटा, सीनरीज, सबको दिख रहा है। ये पीडीएफ जो है आपको रतलाम नर्सिंग कोचिंग के टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगी बेटा, तो सभी टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करें। टाइम टाइम पर वहाँ कक्षाओं की, ऑनलाइन क्लासों की सूचनाएं भी मिलती है, तो ज़रूर से ज़रूर आप टेलीग्राम पर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें चैनल, ठीक है। क्या हो गया बेटा, एक तो होता है सीनरीज, सीनरीज मतलब होता है दृश्य, है ना। अब देखो, अगर ऐसे बोले दृश्य मतलब क्या, दिखने वाली चीजें, तो हम बोले कि एक दृश्य, दृश्यों का भी सुना है ना, एक दृश्य दो दृश्य, ऐसा थोड़ी होता है। दृश्य मतलब आसपास दिखने वाली सारी चीजें, ठीक है, तो सब क्या आ गई बेटा, सब दृश्य में आ गई, ठीक है। और क्या हो सकता है, पोइट्री, और क्या हो सकता है बेटा, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया ना।
और क्या हो सकता है? फर्नीचर, लगेज, क्या हो सकता है? लगेज, फर्नीचर हो गया। क्या क्या वर्ड्स है बेटा? तो लगेज है ना, अगला वर्ड्स क्या है? लगेज, और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, और क्या हो सकता है बेटा? इंफॉर्मेशन के साथ एडवाइस, एडवाइस, और पोइट्री लिख लिया, एडवाइस हो गया, ठीक है। और वर्ड्स याद नहीं आ रहे यार। ठीक है, और देखो बिजनेस, क्या हो जाएगा? बिजनेस, ब्रेड, मिसचीफ, क्या है? मिसचीफ, और स्टेशनरी, स्टेशनरी। ये जो सारे वर्ड्स जो लिख रहा हूँ बेटा, ये सब क्या है? ऑलवेज भी सिंगुलर है। ऑलवेज भी कैसा है बेटा? सिंगुलर नाउन है ना। मनी हो गया है ना, मनी, मनी भी आता है इसमें। देखो बेटा इसमें मनी, एटीसी, और भी वर्ड्स हैं कुछ जो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में दिख जाएंगे आपको। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है क्योंकि अनकाउंटेबल है। जैसे मनी, अब देखो आप सोचोगे सर मनी को तो गिन सकते हैं, पर मनी को नहीं गिना जाता है बेटा। देखो जैसे एक एक लिखो मनी, मनी मतलब होता है धन, और एक होता है रुपी, रुपीस। रुपी का रुपीस हो सकता है पर मनी का मनीस नहीं हो सकता है। कभी सुना है आपने मनीस? नहीं सुना ना। इसलिए मनी क्या होता है? मनी का हिंदी अर्थ होता है धन, क्या होता है? धन। और रुपी का होता है रुपये। देखो रुपये को गिना सकता है, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, इनको गिना जा सकता है। जिनको गिना जा सकता है वो क्या होता है बेटा? प्लूरल बन सकते हैं। जिनको गिना जा सकता है उनको प्लूरल बना जा सकता है, इनको गिना नहीं जाता। अभी आपने सुना है हिंदी में धन होता है, धनो सुना है? धनो होता है, नहीं होता है ना। धन, ज्यादा धन, कम धन, जैसे है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं? ये ऑलवेज भी अनकाउंटेबल होती है, मतलब ऑलवेज भी सिंगुलर, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे आपको कभी दिख जाए, ठीक है, जैसे आपको कहीं दिख जाए क्वेश्चन में, द द सीनरीज, द सीनरीज, द सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग, ऑफ द सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग, इज, फिर से लिखो आर वेरी चार्मिंग, वेरी चार्मिंग, ठीक है। क्या बोला उसने? द सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग आर वेरी चार्मिंग, मतलब जो दृश्य है कहाँ के बेटा? दार्जिलिंग के, वो बहुत चार्मिंग है, मतलब मनमोहक। चार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा? मनमोहक। तो द है ना, द सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग एज आर वेरी चार्मिंग, मतलब क्या? सीनरीज जो दृश्य होते हैं कि कहाँ के? दार्जिलिंग के, वो बहुत बहुत चार्मिंग है, बहुत मनमोहक है। आपको पता है जहाँ सीनरीज आ गया तो सीनरीज क्या है बेटा? ऑलवेज भी सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो आर की जगह क्या आ जाएगा बेटा? इज आ जाएगा। ये समझ में आया? जैसे एक और देखते हैं हम, एक क्वेश्चन और देखो, आई आई हैज नो इंफॉर्मेशन
I has no information. I has no information about her. About her. About her home. Her home. I has no information about her home. आपको पता है information क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर वर्ब तो है। ठीक है, अगला रूल देखें। अगर समझ में आया तो जहां भी ये वर्ड्स दिखे आपको, जहां भी नाउन में ये वर्ड्स दिखे, ये वर्ड्स ऑलवेज भी अनकाउंटेबल होते हैं। सिंगुलर वर्ब आएगी इनके साथ में, आर्टिकल नहीं आएगा और ऐसा ही ये सब नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं अगला। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल लिखो बेटा। नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है यदि कोई नाउन, क्या है बेटा? यदि कोई नाउन रिपीट होती हैं, क्या होते हैं बेटा? रिपीट होती हैं। यदि कोई नाउन रिपीट होती हैं तो नाउन और वर्ब, तो नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर में आता है ना, सिंगुलर में आती है, सिंगुलर फॉर्म में आती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया, sheeps after sheeps after sheeps have come here, have come here। ना, sheep after sheep है ना, sheep after sheep have come here। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब जब आपको एक ही नाउन दो बार रिपीट होती हुई दिखे तो हमें क्या करना है, तो हमें नाउन को भी सिंगुलर फॉर्म में लिखना है और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो क्या आएगा बेटा? शीप आफ्टर शीप हैज कम हियर, ना कि हैव कम हियर। ठीक है, और क्या हो सकता है? तो अगला देखिए बेटा, इसमें ही जैसे वर्ड्स आफ्टर words are making tense। वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स आर मेकिंग टेंस, तो क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा ना। जो एक ही नाउन दो बार आएगी तो उसको सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, तो वर्ड्स और वर्ड क्या हो जाएगा? वर्ड्स का क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। तो वर्ड आफ्टर वर्ड आर की जगह क्या हो जाएगा बेटा? इज मेकिंग टेंस। तो समझ में आया कि कभी भी आपको एक सेम नाउन दो बार रिपीट होती हुई दिखे तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आए समझ में? ठीक है, अगला रूल देखिए। अगला रूल क्या बोलता है बेटा? अगला रूल बोलता है कि कहीं भी आपको somebody क्या दिख जाए? somebody, anybody, somebody, anybody, everybody, somebody, anybody, everybody, someone, anyone, everyone, each one, ये सभी वर्ड आए ना, इन शब्दों के साथ में ये जब ये शब्द सब ये अगर वर्ड दिखे आपको तो इनके साथ में
एल्स का प्रयोग होगा बेटा, किसका प्रयोग होगा, एल्स का प्रयोग होगा, और एल्स में ही एस या ई एस या फिर एस लगाकर इन नाउन को प्लूरल बनाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जहां भी आपको समवन है ना, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, एनीवन, एवरीवन और ईच वन दिख जाए तो इनके बाद में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर इनके साथ में इसको, अगर इसको बहुवचन बनाना है, इसको प्लूरल बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एल्स लगाकर उसके बाद में एस या एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम एग्जाम्पल, देखो, इट इज नॉट माइन, इट इज नॉट माइन, इट इज नॉट माइन, इट इज समबडीज ना, क्या है, समबडीज, इट इज नॉट माइन, इट इज somebody's else ना, यह मेरा नहीं है, यह पता नहीं किसी का है ना, किसी और का है, यह मेरा नहीं है, यह किसी और का है। तो मैंने जब बोला कि आपको somebody, anybody, everybody ये है ना, someone, anyone, each one, everyone दिख जाए तो इसके साथ में apostrophe s का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद जो else होता है, else के बाद apostrophe s का प्रयोग करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और एक ही क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, और somebody में आपको apostrophe s दे देगा, आपको काटना है और else में लगाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका ही, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इट इज नॉट देयर प्रॉब्लम, लिखो, इट इज नॉट देयर प्रॉब्लम, इट इज नॉट देयर प्रॉब्लम, इट इज नॉट देयर प्रॉब्लम, इट इज everyone's problem, their problem, it is everyone's problem, everyone's, मतलब it is not problem, everyone's else है ना। ठीक है, तो क्या है बेटा, इट इज नॉट देयर प्रॉब्लम, इट इज एवरीवन्स प्रॉब्लम, एवरीवन्स एल्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, सभी की प्रॉब्लम है। तो आपको दिखा है एवरीवन्स के साथ में एस नहीं लगाना बेटा, अपोस्ट्रोफी यहाँ लगेगा एल्स के साथ में। ठीक है, बस इतना करना है आपको कि अपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, अपोस्ट्रोफी एस मतलब बहुवचन के लिए कहाँ लगेगा बेटा, और यहाँ लगेगा एल्स। आए समझ में। अगला टॉपिक देखो, अगला रूल है, कभी भी आपको कंपाउंड नाउन साथ में दिख जाए, जैसे रूल है आपके, अगला कजन है ना, तो आपको देखना है कि कजन के साथ में कभी भी ऐसा नहीं आता है आपने बहुत सारी बार ऐसा बोला भी होगा खुद ने भी, और कहीं बहुत जगह सुना भी होगा। ठीक है, कजन ब्रदर और कजन सिस्टर सुना होगा ना सबने लगभग, कजन ब्रदर और कजन सिस्टर, पर ये गलत होता है बेटा, है ना। कभी भी कजन ब्रदर और कजन सिस्टर का प्रयोग ना करें, क्योंकि कजन का मतलब ही होता है दूर का भाई। कजन का मतलब क्या होता है बेटा, दूर का भाई। तो भाई के साथ में एक और भाई लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, या तो कजन लिखो या फिर फॉर ब्रदर लिखो, क्या लिखो, या तो कजन लिखो या फिर ब्रदर लिखो। कजन्स ब्रदर जैसी कोई चीज नहीं होती, ब्रदर कजन जैसी कोई, ब्रदर कजन्स या कजन्स ब्रदर कजन सिस्टर वाली कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको कहीं भी ये दोनों साथ में दिख जाए तो काट देना है। ठीक है, पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। कजन ब्रदर, ब्रदर कजन, या फिर सिस्टर कजन, या फिर कजन सिस्टर, ये कभी साथ में नहीं आएगा। देखो एक और चीज बताता हूँ आपको, ब्लंडर ना, क्योंकि कजन है ना, कजन का मतलब ही होता है दूर का भाई या दूर की बहन, है ना। ब्लंडर का मतलब क्या होता है बेटा, तो ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। क्या होता है, बिग मिस्टेक, क्या होता है, बिग मिस्टेक। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं कि इस ब्लंडर को ऐसे लिख देते हैं, बिग ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है बेटा, बिग मिस्टेक, और इस ब्लंडर को ही लोग क्या करते हैं,
तो इस ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। और बिग ब्लंडर और स्मॉल ब्लंडर ब्लंडर की जैसी कोई चीज नहीं होती है। ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। तो कभी भी आपको बिग ब्लंडर और स्मॉल ब्लंडर दिखे तो गलत कर देना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन देखो, टुडे टुडे आई मीट माई कजिन सिस्टर। टुडे आई मीट माई कजिन सिस्टर। तो मैंने बताया कजिन सिस्टर कोई चीज नहीं होती बेटा, या तो आप कजिन लगाएं या फिर सिस्टर लगाएं, तो ये सब बाद वाला गलत है, ठीक है। तो क्या होगा, टुडे आई मीट माई कजिन, ऐसा, ठीक है। कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर जैसे कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक और देखते हैं अपन ना, ही वॉज फॉल्ड, he was hauled he was hauled guilty, he was hauled he was hauled guilty in big in a big blunder, in a big blunder। देखा आपने क्या बताया मैंने कि बिग बिग ब्लंडर स्मॉल ब्लंडर जैसी कोई चीज नहीं होती है, या तो ब्लंडर लगाएं या फिर बिग मिस्टेक लगाएं, ठीक है। तो इसमें क्या गलत हो जाएगा, बिग ब्लंडर गलत हो जाएगा, खाली ब्लंडर आएगा। आए समझ में। अगला रूल देखो, अगले रूल में देखना आपको, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होंगे बेटा, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमेशा प्लूरल होंगे, हमेशा क्या होंगे, प्लूरल होंगे, हमेशा प्लूरल होंगे। जैसे अलार्म्स हो गया, ठीक है, जैसे पेंस हो गया, जैसे सीजर हो गया, जैसे सीजर हो गया, जैसे जैसे सराउंडिंग्स हो गया, क्या हो गया, जैसे सराउंडिंग्स हो गया, ठीक है। जैसे वेव्स हो गया, क्या हो गया, वेजेस हो गया ना, वेजेस। या फिर स्पेक्टिकल देख लो, क्या हो गया, स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्ट स्पेक्टिकल्स, ठीक है। और क्या हो सकता है ऐसा, प्रोसीड्स हो गया ना, प्रोसीड्स, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं ये हमेशा क्या होता है बेटा, प्लूरल होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। आपने देखा है पेंट, पेंट हमेशा दो हिस्सों में होती है ना, देखा होगा आपने, आप जो पहनते हो पेंट दो हिस्सों में होती है। सीजर, सीजर देखो, सीजर्स जो होती है, सीजर जो होती है बेटा, ये भी दो हिस्सों में होती है। सीजर जैसी कोई चीज नहीं होती, सीजर्स होता है, ठीक है, सीजर्स, ठीक है। तो कभी भी आपको सीजर दिख रही है तो गलत होगा, क्योंकि सीजर हमेशा दो हिस्से होते हैं, एक दो, दो मतलब बहुवचन, जिसको गिन सकते हैं वो क्या होता है, बहुवचन। तो सीजर्स मतलब क्या होता है, बहुवचन में। तो ये जब भी दिख जाए इनके साथ में, ये अगर नाउन बहुवचन है तो इनके साथ में बहुवचन वर्ब आएगी। तो ये क्या है बेटा, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगाए इनके साथ में। आर्म्स मतलब क्या होता है, आर्म्स मतलब, एक तो आर्म्स मतलब होता है हथियार, है ना। एक आर्म्स मतलब अपने हाथ भी होते हैं, ठीक है, क्या होता है, अपने हाथ। अब हाथ देखो दो होते हैं, इसलिए हम आर्म्स बोलते हैं, बाहें, है ना। और ये अलार्म्स मतलब क्या होता है, अलार्म्स मतलब होता है दान, क्या होता है, दान, या फिर दान देना, भीख देना, है ना, उसे बोलते हैं। पेंट्स मतलब समझते हो, पेंट्स में दो चीजें होती है ना। सीजर्स में देखो सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब आपके आसपास की बहुत सारी चीजें, सराउंडिंग्स मतलब क्या, बहुत कुछ चीजें आ जाती है। अभी आपने देखा एक चीज में आप सराउंडिंग बोल सकते हो कि आई स्टैंडिंग इन अवर क्लास, माई सराउंडिंग्स ऑन द वे फैन, बस इन फ्रंट ऑफ फैन होगा ना, ऐसा नहीं, सराउंडिंग्स फैन मतलब मेरे सामने, जस्ट सामने एक पंखा है, या फिर मेरे आसपास एक पंखा है, सब मेरा आसपास पंखा है, ये क्या चीज हो गई, एक ही होता है ना, इसलिए सराउंडिंग्स ऑलवेज भी प्लूरल। स्पेक्टिकल्स देखो, दो चश्मे देखे आपने, कभी एक चश्मा देखा, एक कांच वाला चश्मा देखा, नहीं होता है ना, इसलिए स्पेक्टिकल्स होता है। स्पेक्टिकल जैसी कोई चीज नहीं होती ना। प्रोसीड है ना, मतलब आगे बढ़ो,
तो फिर ऐसी चीजें जो बहुत सारी चीजों में एक साथ में ऑर्डर हो गया ना, ऑर्डर्स ऑर्डर्स भी मतलब एक इकट्ठा लगाते हैं, ये भी बहुत क्वांटिटी में होता है, इसीलिए बोलते हैं ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है ये आपको दिखे हैं, तो इनका मतलब क्या होता है, ये हमेशा प्लूरल आएगा, है ना, इनके साथ में हमेशा प्लूरल आएगा, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि वेयर, हम बोलते हैं ना कि वेयर आर माई पेंट्स, वेयर आर माई पेंट्स, वेयर आर माई पेंट्स, पेंट्स। तो बेटा ये वेयर आर माई पेंट्स, ठीक है, वेयर आर माई पेंट्स होता है ना, हम बोलते हैं ना वेयर इज माई पेंट्स, जैसे हम बोलते हैं वेयर इज माई पेंट, तो वेयर इज माई पेंट गलत होता है ना, क्योंकि पेंट्स क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन नाउन के साथ में बहुवचन वर्ड वर्ब आएगी, ठीक है, बहुवचन वर्ब आएगी, तो इसलिए कभी आपको दिखे वेयर इज माई पेंट्स दिखे तो गलत होता है, वेयर इज माई पेंट्स ही होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन है, orders has been, orders has been given to my, given to by them, given to by them। तो इसमें क्या गलती बेटा, ऑर्डर्स क्या है, बहुवचन है ना, तो ऑर्डर के साथ में हैज नहीं आता है बेटा, क्या आता है, हैव आता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अभी तक तो हमने देखा कि कुछ नाउन जो ऑलवेज भी सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब आती है, ऑलवेज भी प्लूरल होते हैं तो प्लूरल वर्ब आती है ना, जो कुछ अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है। पर अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं, पर अब मैं बताऊंगा आपको कि उसको कब सिंगुलर में प्रयोग करना है, कब प्लूरल में करना है। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कमिटी, क्या हो गया बेटा, कमिटी, जैसे कमिटी हो गया, जैसे मीटिंग हो गया, जैसे मीटिंग हो गया, जैसे ज्यूरी हो गया, जैसे जूरी हो गया ना, जैसे क्लास हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, जैसे टीम हो गया, एडवाइस हो गया, ऑडियंस ना, सॉरी ऑडियंस, जैसे ऑडियंस हो गया। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको कभी कभी सिंगुलर वे में प्रयोग किया जाता है, कभी कभी प्लूरल में ना, इनके साथ में कभी कभी सिंगुलर वर्ब भी आती है, वर्ब भी आती है और कभी कभी प्लूरल भी आती है। देखो अब कब सिंगुलर आती है, तो जब इनके बाद में इट्स दिखे, है ना, जब इनके बाद में क्या दिखे बेटा, इट्स दिखे, तो इसका मतलब क्या, सिंगुलर में प्रयोग करना है। और जब इनके बाद में देयर और टू दिखे, है ना, जब इनके बाद में देयर दिख जाए या फिर टू दिख जाए, क्या दिख जाए, देयर या टू दिख जाए, तो क्या करना है हमें, बहुवचन या फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन अगर आपको दे दे, आपको जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि द कम्युनिटी, है ना, द कमिटी, कमिटी का मतलब क्या होता है बेटा, तो कमिटी का मतलब होता है समिति, है ना, द कमिटी आर, द कमिटी द कमिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, द कमिटी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना, तो मैंने बताया कि आपको जब भी टू दिख जाए, देर दिख जाए, इसका मतलब क्या है, इसको बहुवचन में प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ बताओ आप, इज आएगा कि आर आएगा, तो जैसा मैंने बताया कि जो वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स बता, तो एक बार और देख लेते हैं। जो वर्ड्स होते हैं है ना, कमिटी हो गया, मीटिंग हो गया, ज्यूरी हो गया, क्लास हो गया, टीम हो गया, ऑडियंस हो गया, तो इन सभी वर्ड्सों के साथ में जब आपको इट्स दिख जाए तो आपको प्रयोग क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का। अगर आपको देयर और टू दिख जाए तो क्या का प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का, ठीक है। तो अगर आपको दिख जाए इट्स तो आपको करना है सिंगुलर का, अभी क्या दिखा है आपको, टू दिखा है, आपको करना है प्लूरल वर्ब का, मतलब आर आएगा, क्या आएगा, आर आएगा, तो क्या होगा सही, द कमिटी आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखें हम, है ना, कि द कमिटी
द कमिटी गोइंग ऑन इट्स फाइनल डिसीजन, इट्स डिसीजन। डिसीजन तो क्या होगा बेटा, अगर उसने बोला है कि पूरी कमिटी एक साथ में मिलकर कोई काम कर रही है तो इट्स, इट्स आया तो इट्स का मतलब क्या, यहाँ इज आएगा, ठीक है। तो एक ही वर्ब था, एक ही नाउन था, पर दोनों अलग अलग चीज है। क्यों आया ऐसा, क्योंकि हमें देखना पड़ रहा है कि वो जो किसकी यूज में हो रहा है। देखो उसमें क्या हो रहा है, द कमिटी आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, तो कमिटी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसलिए बहुवचन वर्ब आ गया। इसमें कमिटी मिलकर एक फाइनल डिसीजन दे रही है, फाइनल कंक्लूजन दे रही है, मतलब कंक्लूजन दे रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इज आएगा, ठीक है। तो ये समझना है। यहाँ लगभग आपका नाउन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। एक दो चीजें और बाकी रही है जो आपको क्वेश्चन के माध्यम से करा दी जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन की क्लास रहेगी, तो बने रहे हमारे साथ में ऐसा ही और करते रहे तैयारी।